वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घर पे। तो आज हम अपना लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टैट एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज क्या होता है? एक ऐसी अरेंजमेंट स्टैटिकल डाटा की जो हमारे अकॉर्डिंग टू आर टाइम की अकरेंस के अकॉर्डिंग होती है, उसके पीरियड ऑफ टाइम उसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग होती है, लाइक ईयर्स, मंथ्स, वीक एंड डेज। टेबल्स में आपको क्लैरिफाई हो रहा होगा, देखिए, ईयर्स के हिसाब से, मंथ्स के हिसाब से एंड वीकली। ठीक है, सो डेफिनेशंस क्या हो सकती हैं? अ सेट ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन द टाइम इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज। वेरी इजी। A time series consists of data arranged chronologically. Very, very much easy. A time series is a set of observation arranged in a chronological order. It's also easy. तो आप ये 3 डेफिनेशन लर्न कर लेना और आप कोई 2 भी लिख देना। नाउ इन सारी डेफिनेशंस को ऑब्जर्व करके हम क्या अपने फंडामेंटल बनाते हैं? जो सारे वेरिएबल है टाइम सीरीज के वो होमोजीनियस है इन वैल्यू में, और जो उनका डाटा कंपेरेबल है। पॉसिबिलिटी है जो टाइम गैप है वो वेरिएबल के पास शुड बी रिमेन इक्वल है। जो टाइम सीरीज डाटा कंटेन करती है वो सफिशिएंट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसको हम मीनिंगली मतलब एनालाइज कर सकते हैं इन अ सिस्टमेटिक मैनर, एक मीनिंगफुल मैनर के अंदर। देयर इज़ अ लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी इन द टाइम सीरीज। वहाँ पे लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी की कमी है, जिसकी वजह से जिसका वो गैप है वो हमारी टेक्निक है इंटरपोलेशन, वो कंप्लीट कर सकते हैं उसको यूज़ करके। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज का पूरा इंट्रोडक्शन दे रखा है, आप इसे लर्न कर सकते पढ़ सकते हैं, कोई नीड नहीं है। तो उसके बाद आती है इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, यूटिलिटी। क्या है हमारे एनालिसिस ऑफ स्टडी ऑफ पास्ट बिहेवियर? हमारे पास्ट बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, लाइक ईयर्स, मंथ्स, वीक्स। हम पास्ट बिहेवियर को स्टडी करके हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए कुछ डिसीजंस मेकिंग कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं अपने फ्यूचर और प्रेजेंट, या प्रेजेंट के उन चीज़ों को, डाटा को। हमारा एक्चुअल डाटा इवैल्यूएट हो जाता है अकॉर्डिंग टू आवर कोर्सेस, हमने जो चेंजेस करने हैं। टाइम साइकिल के ट्रेड साइकिल के लिए प्रेडिक्शंस हम मेड कर सकते हैं, लाइक जब कोई बूम, डिप्रेशन, रिसेशन या रिकवरी आए तो हमें वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, क्या क्या लॉसेस को सेव करना, तो हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं। यूनिवर्सल यूटिलिटी है, क्योंकि इसमें हमारे गवर्नमेंट, पॉलिटिकल, सोशल इंस्टीट्यूशन का भी सहयोग रहता है। नाउ कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज: सेकुलर ट्रेंड, साइक्लिक वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन एंड इरेगुलर वेरिएशंस। देखिए, सेकुलर ट्रेंड कौन ऐसा ट्रेंड है जो लॉन्ग रन ग्रेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकुलर ट्रेंड रेफर टू द लॉन्ग टर्म टेंडेंसी ऑफ पीपल, जहाँ पे हम बहुत लंबे टाइम सीरीज सब्जेक्ट के लिए बात करते हैं। टाइम सीरीज पे जहाँ पे इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट का भी प्रभाव रहता है। ठीक है, इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, वाई ए इजल टू ए प्लस बी एक्स। वाई वन क्या है? जो ट्रेंड की वैल्यू है, ए भी आप कांस्टेंट है, और जो आपका ए है वो इंटरसेप्ट कर रहा है वाई को। ठीक है, इस तरीके से। साइक्लिक वेरिएशन क्या है? जो आपका इन्फ्लेशन, डिप्रेशन होता रहता है, बूम, रिकवरी हो जाता है, आप इसके अकॉर्डिंग ऐसे करते हो। इन्फ्लेशन यहाँ नॉर्मल है, फिर वो डिफ्लेशन और डिप्रेशन में जा रहा है, रिकवरी हो रहा है, बूम हो रहा है। तो इस वेरिएशन मतलब जो चलता रहता है सीजनल के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेल्स के अकॉर्डिंग वेरिएट करता रहता है। सीजनल क्या होता है कि सीजनल वेरिएशन क्या होती है? जो हमारे 12th मंथ के एक सीजन में होती है, लाइक विंटर, रेनी, समर, उस तरीके से। चेंजेस ड्यू टू क्लाइमेट की वजह से क्या क्या चेंज आते हैं? विंटर, समर, रेनी सीजन, हमें अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ चाहिए हर एक में। अब विंटर में हमें क्या चाहिए? फुल स्लीव्स के। गर्मी में क्या चाहिए? हाफ स्लीव के। रेनी में क्या चाहिए? कोट वेदर चाहिए, अम्ब्रेला चाहिए, इस तरीके। चेंजेस ड्यू टू कस्टम एंड हैबिट, इसमें क्या चेंज आएगा कि हमें हमारे पीपल्स की जो टेस्ट है, हैबिट है, वो चेंज आती रहती है अकॉर्डिंग टू सीजन्स। उनकी प्रेफरेंसेस भी चेंज होती है, उनका डिज़ाइन भी चेंज होता है, उनके अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता रहता है। फोर्थ क्या है? इरेटिक वेरिएशन क्या है? जो हमारा ऑल दो चेंजेस हम जिसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वार, फेमिना, कोल्ड वार, स्टॉर्म, एपिटिक्स, जिनका हमारे पास कोई कंट्रोल ही नहीं है। हमें इन फोर्सेस को देखना ही पड़ेगा, और ना ही हम इनके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते, ना ही हम इनको इरेगुलर करते, जो कि हमारी इकोनॉमी को बहुत ही गलत तरीके से इफेक्ट करता है। डिफरेंस बिटवीन सीजनल एंड साइक्लिक टाइम पीरियड का है, 3 to 8 ईयर्स लगते हैं हमारी साइक्लिंग वेरिएशन में, और सीजनल में 1 to 1। रेगुलरिटी क्या है? सीजनल में कोई रेगुलेटरी नहीं है, साइकिल में रेगुलेटरी।
कॉजेज ऑफ वेरिएशन, जो सीजनल है वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और जो साइक्लिक वेरिएशन है वो ड्यू टू इकोनॉमिक चेंजेस होती है। मेजरमेंट क्या है कि जो हमारे बोथ आर में हम उस दोनों सीजन्स में वेरिएशन कर सकते हैं कि किस में क्या क्या फ्लक्चुएशन आ रही है। इफेक्ट ऑन वेरिएशन, जो हमारा सीजनल है वो हमारे डिफरेंट पीपल को इफेक्ट करता है, जो साइक्लिक है वो हमारी पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। इफेक्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड्स, जो हमारे प्रीवियस पीरियड है 12 का वो 12 मंथ्स का, और जो हमारा साइक्लिक है वो 3 to 8 ईयर्स का। नाउ टाइम सीरीज के मॉडल क्या है, सबसे पहले इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, y1 इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सबसे पहले एडिक्टिव, सबको याद अच्छे से प्लस कर लो, ट्रेंड को, सेकुलर का, साइक्लिक को और इरेगुलर वेरिएशंस को। इनको प्लस करने के बाद इन सब का माइनस करो, सारा आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है। मेथड्स हमारे पास 4 हैं, फ्री हैंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। सबसे पहले फ्री हैंड कर्व मेथड, इसमें क्या है कि हम ये ईजीएस्ट सिंपल फॉर्मूला है कि हम सेकुलर ट्रेंड को मेज़र कर सकते हैं, टाइम प्लॉट कर सकते हैं एक्स सीरीज पे, और वेरिएबल कर सकते हैं वाई पे, और ओरिजिनल डाटा आपका हो जाएगा। ठीक है। ये कैसे यूज़ करता है आपको दिखा रखा है, इन्होंने ईयर्स और प्रेडिक्शन दे रखे हैं, इन्होंने प्लॉट कर दिया। ठीक है। नाउ मेरिट्स क्या है, ईजीएस्ट और सिंपल मेथड है ट्रेंड वैल्यूज़ को जानने के लिए, हम इजीली ड्रॉन कर सकते हैं विदाउट स्केल, और स्ट्रेट लाइन या स्मूथ कर्व बना सकते हैं। मेथड बहुत फ्री है, मैथमेटिकल फॉर्मूला से एस्टिमेट ट्रेंड वैल्यू लगती है हमारे फ्यूचर को मेंशन ना करके। टेक्निक हमारा लीनियर नॉन लीनियर डाटा के लिए एप्लीकेबल है। फ्री हैंड कर्व बनता है हमारा। ठीक है। डीमेरिट्स क्या हैं, जो y1 है वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, और रफ आइडिया होता है हमें ट्रेंड का, हमें डिसीजन नहीं ले सकते, फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। बायस्ड है क्योंकि फ्री हैंड कर्व बनता है, तो बायस्ड तो ऑब्वियस रहेगा। और इन्वेस्टिगेटर विश करते हैं कि इस टाइम रिलायबल है, एक्यूरेट है, पर हमें डिवोट नहीं कर सकते। सेमी एवरेज में क्या होता है कि ऐसे ही हमें दे रखा है, प्लॉट कर देते हैं लगा के इन तीन को, मतलब तीन को प्लस करके। ठीक है, मतलब एस्टिमेशन लगा के कैलकुलेट करना है, ग्राफिक में कर लेते हैं। इन्होंने यहाँ मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दिया हुआ है इस तरीके से। गाइस उसके बाद सारा आपका मतलब पूरा सारा मतलब न्यूमेरिकल पोर्शंस पे, यह न्यूमेरिकल पोर्शंस के लिए मैंने पन्ने पलट के देखे, तो मैं आगे करा नहीं पा रही हूँ, तो आप उसे खुद कर लेना, क्योंकि सारा कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड है। जितना थ्योरेटिकल पोर्शन था वो स्टार्टिंग में ही था मेथड्स के अकॉर्डिंग, जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। इस पे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है, मैं आपको एक सेकंड में क्वेश्चन निकाल के बता देती हूँ। सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख ही रहोगे ये एग्जाम्स में आए हुए हैं, और मैं साथ ही साथ आपका क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दूंगी इसी सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का कर दूंगी इवन, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन आ जाए। सो कोई भी डाउट हो वीडियो में तो यू कैन आस्क मी इन थ्योरी पोर्शन ओनली, नॉट न्यूमेरिकल। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं IFS के साथ।